देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ज्ञान कुंभ में संत सम्मेलन का आगाज। प्रयागराज में लगा महाकुंभ अब अपने ढलान की ओर चल पड़ा है। कुंभ में लगे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ के 26वें दिन संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन लंदन से लेकर माउंट आबू और फिर देश के कई हिस्सों से आए संत महात्माओं के आपसी विचार विमर्श का गवाह बना। महात्माओं ने ज्ञान कुंभ से बुलंद आवाज में कहा कि जो कार्य हमें करना चाहिए वह ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही हैं, हमें रास्ता बता रही हैं। वंदनीय हमारी ब्रह्मा कुमारी की बहनें इतना अच्छा से अच्छा प्रोग्राम करती है, सारे विश्व में इनका प्रोग्राम फैला हुआ है, जो कि इतना समाज संतों का है लेकिन इतना नहीं कर पाया जितनी हमारी आदरणीय बहनों ने किया है और पूर्व बुजुर्गों से करती चली आ रही हैं। आज ये जितनी अनेक प्रकार के कलयुग की लीलाएं हैं आप देख रहे हैं, क्या क्या प्रताड़ना, क्या क्या रूप, कितने छल, कितने प्रपंच और अपने बहुत सारे हथकंडों के अस्त्र शस्त्र के द्वारा कलयुग ने कुछ छोड़ा। इन कलयुग को ललकारने के लिए मां ब्रह्मांडी के आत्मशक्ति से परिपूर्ण होकर के ब्रह्मा जी द्वारा सृजित हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ललकार दिया संपूर्ण विश्व में कि अब नहीं चलेगी। संत महात्माओं के बीच गीता विदुषी उषा दीदी ने आत्मा से लेकर परमात्मा और उनके गुणों पर प्रकाश डालकर ज्ञान की गंगा बहा दी। उषा दीदी के ज्ञान गंगा में सभी लोग डूबे नजर आए। संगम माना ही अध्यात्म की चाहना, आस्था के साथ, भावना के साथ, श्रद्धा के साथ उसको आत्मसात करना, और जैसे जैसे आत्मसात करते जाते हैं तो जरूर है भीतर से एक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। संत महात्माओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस ज्ञान कुंभ में करोड़ों लाखों लोग ने ज्ञान स्नान कर खुद को धन्य कर दिया है। सुनिए संतों ने आगे क्या कहा। So Sanatan Dharma, or the wonderful culture of the Vedas, is definitely the answer to all the problems in the world. आप अपने आप को कभी सामान्य मत समझना, आप ईश्वर की सबसे अद्भुत, सबसे पवित्र संतानें हैं और आप में दुनिया को बदलने का सामर्थ्य है। जो ये सोचे कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझसे तो होने वाला नहीं है, वो यहां आ ही नहीं सकता है। अगर आप यहां आए हैं मतलब निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा अद्भुत है। आज यहां से एक सीख लेकर निकलनी है आत्मज्ञान की, जो जगत पिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा यहां पर विशेष विचार के रूप में जन समाज के बीच में प्रस्फुटित किया जा रहा है। हमारे संत महात्माओं के द्वारा, पूज्य हमारी बहनों के द्वारा उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है, अपने जीव को पहचानने की आवश्यकता है। यह जीव अजन्मा है। इस कार्यक्रम में मेला प्रभारी बीके मनोरमा दीदी, लंदन से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गोपी, लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, बीके जिगीशा समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संत महात्माओं ने पूरे मेले का अवलोकन किया तथा राजयोग ज्ञान की चर्चा की। ये आध्यात्म का विषय जो रखा गया वो इसीलिए कि आध्यात्म का मतलब है केवल पठन पाठन नहीं, केवल स्वांतः सुखाय नहीं, परांतः सुखाय। औरों के लिए जीना यह आध्यात्म सिखाता है। और सबसे बड़ी चीज अपदीपो भव, बोध होना। जिस दिन बोध हो जाएगा उस आत्म तत्व का, वहां कोई पराया लगेगा ही नहीं। वहां मीरा की वो दशा हो जाएगी कि हारी तो पिए की भई और जीती तो पिए मोर। सबसे बड़े मैराथन में ब्रह्मा कुमारी शामिल। वडोदरा में भारत की सबसे बड़ी मैराथन रेस के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के हाथों फ्लैग ऑफ के साथ हुआ।
मैराथन में वडोदरा से आध्यात्मिक संस्थाओं और प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस आमंत्रण पर ब्रह्मा कुमारी अटलादरा सेवा केंद्र से बीके पूनम ने ईश्वरीय स्मृति चिन्ह और प्रसाद भेंट कर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारी के स्पोर्ट्स विंग से राष्ट्रीय संयोजक बीके डॉक्टर जगबीर सिंह और दिल्ली से बीके ब्रिगेडियर विक्रम सिंह मैराथन में शामिल हुए। गुजरात स्पोर्ट्स विंग की संयोजिका बीके नंदिनी के निर्देशन में अहमदाबाद सुख शांति भवन एवं गुजरात के विभिन्न स्थानों से आए हुए भाई बहनों ने मैराथन में विभिन्न आयु वर्ग श्रेणियों में भाग लिया। अटलादरा स्पोर्ट्स विंग संयोजक बीके पंकज जैन ने सभी का उत्साह बढ़ाया। खीरपाई सेवा केंद्र की मनी रजत जयंती। पश्चिम बंगाल के खीरपाई स्थित ब्रह्मा कुमारी के सब सेंटर पर विशेष स्नेही मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर खीरपाई म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन दुर्गा शंकर पान, वाइस चेयरमैन अल्पना पात्र ने अपने विचार रखे। बारानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण, तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना, घातल सेवा केंद्र से बीके ज्योति ने 25 साल से हुए अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभवों से सभी को प्रेरित किया। इस समारोह में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ लगभग 750 प्रतिभागी उपस्थित थे। मंचासीन सभी महानुभावों का स्वागत सत्कार कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इसके पश्चात नगर में भव्य शोभा यात्रा द्वारा सभी को ईश्वरीय संदेश दिया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने शिव ध्वज लेकर जन जन को परमात्मा अवतरण का ज्ञान दिया। इस शोभा यात्रा में बीके बहनों ने कलश लेकर तो वहीं बच्चियों ने दैवी स्वरूप लेकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। हाल ही में रूस के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय ईश्वरीय सेवाओं के लिए रूस के नोवोसिबिर्स्क पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के मेयर डॉक्टर निकोलाई के साथ स्नेह भरी मुलाकात की। इस अवसर पर बीके विजय ने मेयर निकोलाई को डायमंड ऑफ गुडविल पुरस्कार, ईश्वरीय साहित्य भी भेंट किया। इसी कड़ी में आगे स्थानीय सेवा केंद्र पर इन द फैमिली सर्कल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीके विजय ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव सभी के साथ साझा किए। अगले दिन सार्वजनिक कार्यक्रम टचिंग द लाइट भी संपन्न हुआ। सभी बीके सदस्यों ने इन कार्यक्रमों का पूरा लाभ लिया। 3 नदियों के संगम प्रयागराज के महत्व को बढ़ा देता है और इसमें भी गुप्त सरस्वती का विशेष महत्व है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहते हैं, इसलिए वसंत पंचमी पर स्नान बहुत विशेष माना जाता है, जिसका भावार्थ ज्ञान स्नान से है। यह बात महाकुंभ में लगे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ में माउंट आबू से आई गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा दीदी ने कही। मेला प्रभारी बीके मनोरमा ने भी इस दौरान अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से बीके निर्मल, बीके विजय, बीके रघु एवं बीके संध्या सहित देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए ब्रह्मावत्स बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में सभी को ईश्वरीय प्रसाद दिया गया। जैसे कहा, नदियों का संगम तो कई जगह हुआ, लेकिन फिर भी उसका इतना महत्व नहीं जितना इस संगम का महत्व है। और वो भी इसलिए नहीं कि गंगा जमुना मिल रही है, लेकिन शायद इसलिए महत्व है क्योंकि गुप्त सरस्वती नीचे से बह रही है। अध्यात्म और आस्था का संगम माना ज्ञान और योग का संगम है, और इस ज्ञान और योग के संगम से ही हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाता है, पवित्र और योगी बन जाता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।